हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और देख रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी सॉल्यूशन। और इससे पहले हम वीडियो 2-3 महीना में बहुत ही कम डाल रहे थे, इस वजह से कि मैं वेकेशन पे था। फिर से हम रिटर्न बैक हुए हैं सऊदी अरबिया, अपने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। रमज़ान के 2 दिन पहले मैं आया हूँ और 2 दिन के बाद रमज़ान स्टार्ट हुआ है। 2 अप्रैल से रमज़ान स्टार्ट हुआ है। तो सॉरी, आप लोग को रेगुलर वीडियो में नहीं डाल रहा था। अब बिजी शेड्यूल भी रहता है और भी बहुत सा रीज़न रहता है। सबसे पहले हम कहना चाहेंगे आई विश टू ऑल ऑफ़ यू, रमज़ान मुबारक हो आप सभी लोगों को। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे, जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल हैं, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंस्पेक्टर, कोई भी, तो आज आप लोगों को ये जानना चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। अगर आप ऑन जॉब हैं और इस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान आप अपनी जॉब कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को तो डेवलप करना है अपना बिजनेस, और वर्क वी कैन नॉट स्टॉप टोटली। एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड नो अबाउट एंड शुड अवेयर अबाउट दैट व्हाट इज़ द हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क इन द मंथ ऑफ रमज़ान क्या है। ऐसे तो देखा जाए या यूएई हो या सऊदी अरबिया, जो भी गल्फ़ में है, यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है 2 आवर। समझिए कि आपका डिडक्ट हो जाता है और 6 आवर ही ड्यूटी करना पड़ता है यहाँ पे। एज ए एम्प्लॉय हैं या हमारा जो एम्प्लायर, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे साइड मैनेजमेंट है, हर लोगों को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। बिकॉज इन दिस मंथ द हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क विल बी इंक्रीज। इसका इम्पैक्ट भी है, डेफिनेटली इट विल बी इम्पैक्ट ऑन आवर द हेल्थ बिकॉज ऑफ वी आर इन द फास्टिंग। हम लोग फास्टिंग हैं में हैं, हम लोग रोज़े में हैं, तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट भी होगा। वी हैव टू वर्क, वी कैन नॉट स्टॉप टोटली, वी हैव टू डेवलप, वी हैव टू गिव द प्रोग्रेस एट द साइट। क्लाइंट का भी रिक्वायरमेंट है, तो फिर भी रमज़ान में यहाँ पे जो है उस हिसाब से काम नहीं होता है जिस हिसाब से नॉर्मल डे में काम होता है। एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल हम लोग को इसके बारे में जानना चाहिए। एज ए ऑर्गेनाइजेशन शुड नो अबाउट दैट what is the risk the behind it and how to the eliminate the health and safety risks in the fasting time। हम कैसे ही फास्टिंग टाइम में एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो जानना, क्योंकि बिकॉज इट कुड बी काउज ऑफ डेट या एग्जॉशन, बहुत ही फैटिक फील हो सकता है, कुड बी काउज ऑफ द लैक ऑफ द कंसंट्रेशन, हम कह सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या अरेंजमेंट होगा, इस चीज़ पे भी हम लोग ध्यान देंगे। ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि इमरजेंसी टीम डेवलप करे साइट पे, इमरजेंसी अरेंजमेंट करे, इवन कोल्ड वाटर प्रोवाइड करे जो लोग नॉन मुस्लिम हैं उनके लिए, क्योंकि उनका तो नॉर्मल ड्यूटी चलता है। तो एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल हम लोग साइट पे ये भी मेक श्योर करें टाइम टू टाइम, अगर कोई हार्ड वर्क है तो वो फर्स्ट आवर में कर लें। हम ड्यूटी टाइम भी हम अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट शहरी के बाद। मैनेजमेंट साइट के हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैं, तो हम एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल एडवाइस दे सकते हैं और उनको भी, क्योंकि ये एक्चुअली यहाँ का रूल्स भी है, लेबर लॉ भी कहता है, यूएई में भी है कि वर्किंग आवर और जो लीव है वो आर्टिकल 65 आई थिंक है, उसमें ये मेंशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन नीड टू द मेक द प्लान, प्रॉपर प्लान, हाउ टू द परफॉर्म दे आल्सो वर्क एट द साइट्स एंड हाउ टू द रिड्यूस द हार्ड वर्क टू द लाइट वर्क। ये सब चीज़ ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। तो आज का ये टॉपिक हम कह सकते हैं कि हाउ टू द स्टेइंग द सेफ इन द मंथ ऑफ रमज़ान। तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन नीड टू द मेक द प्लान्स एंड देयर आर द सम टिप्स विच विल बी द हेल्प। तो कुछ टिप्स है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से प्लान करना चाहिए कौन सा वर्क है। उसी तरह साइट पर उनको वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, प्रॉपर रेस्ट शेल्टर प्रोवाइड करनी चाहिए। उनको इस तरह से प्लान करना चाहिए कि शेडेड एरिया में वर्क होना चाहिए, हॉट एरिया में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन टाइम टू टाइम अभी जो टाइम है, इस टाइम में समर सीजन में इंक्रीज़ कर रहा है टेम्परेचर, दैट इज़ द बिग काउज ऑफ द फैटिग। तो ये भी ध्यान देते रहना है और उस तरह से मेक श्योर करना है। जैसे सेफ्टी अगर प्रोफेशनल है तो वी आर द एज ए पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, तो हम लोगों को क्या करना है, वहाँ पे मेक श्योर करना है और प्रॉपर सुपरविज़न होनी चाहिए कि क्या बंदे का क्या हेल्थ कंडीशन है। टाइम टू टाइम इंगेज करना है वर्कफोर्स को अवेयरनेस के लिए। और उस तरह से सेफ्टी साइन एंड स्लोगन व्हाट एवर्स वी कैन बी पेस्टेड इन द डिफरेंट लोकेशंस, कि क्या इसका इम्पैक्ट है द फास्ट, इफ़ वी आर इन द फास्ट, तो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ, क्या इम्पैक्ट है। इसके लिए हम लोग सेफ्टी साइनेज और स्लोगन भी लगा सकते हैं, अवेयरनेस डेवलप कर सकते हैं, कैसे उनको वर्क करना है, तो ये भी कर सकते हैं। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कम वर्क दें, कम लोड दें, जो हार्ड वर्क है मॉर्निंग में कर लें, इन द बिटवीन 8 o'clock एंड 9 o'clock दे शुड बी द टेक द रेस्ट इन द रेस्ट शेल्टर, ये भी होनी चाहिए।
थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा छूट देना चाहिए उनको, ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दें। हमारे यहाँ तो ऐसी बात है नहीं, मगर हम लोग मिडिल ईस्ट में हैं और यूएई में या सऊदी में, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से भी ये रिस्ट्रिक्शन रहता है। एज ए हम लोग सेफ्टी प्रोफेशनल या ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट फोरमैन सुपरवाइजर है, उनको दे शुड मेक इनकरेज देम द वर्क फोर्स एज टू ओपन देयर माउथ। अगर कुछ ऐसा फील होता है तो वो आके बोलें, ठीक है। इस तरह से उनको इनकरेज करें, उनको डरा के न रखें कि नहीं काम करना ही करना है, तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए साइट पे। उसी तरीके से मेडिकल फैसिलिटी फर्स्ट एड एट साइट होनी चाहिए, सडनली कुछ हो गया, और उनको इनकरेज करना है एंड अवेयरनेस देना है डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन के बारे में कि इस टाइम में बॉडी किस तरह से फंक्शन करता है, मतलब ट्रेनिंग देना है, अवेयरनेस देना है, डेवलप करना है। ये सेफ्टी प्रोफेशन में अवेयरनेस देना है कि लोन वर्किंग शुड बी अवॉइड इन एट दिस टाइम्स, है ना। कोई भी आदमी अकेले काम कहीं पे ना करे। इस तरह रिमोट एरिया है तो वहाँ का सेपरेट प्लान करें, सेपरेट वेलफेयर फैसिलिटी वहाँ प्रोवाइड करें, हैं। समर है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसके हिसाब से भी वर्क प्लान किया जा सकता है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन इट मीन्स कि हम लोग अगर मैनेजमेंट हैं साइट पे तो हम लोगों को भी चाहिए ये पॉलिसी इशू करनी चाहिए, और साइट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो लाइन मैनेजमेंट है उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बट वाई वी शुड टेक दिस टिप्स एंड इम्प्लीमेंट दिस टिप्स एट द साइट, बिकॉज ऑफ at the time of the Ramzan we are, it is the big cause of the dehydrations, है। तो ये इसके लिए हम लोग ये जो टिप्स फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी द हेल्प टू द मिटिगेट अगेंस्ट द हेल्थ एंड फॉलोइंग थिंग्स। जो भी हम कह सकते हैं ये टिप्स है जो इम्प्लाई को भी फॉलो करना चाहिए बाय देम सेल्फ, एंड दे शुड द टेक केयर देम सेल्फ। उन्हें खुद भी ये करना चाहिए। जिस तरह से है कि बहुत से लोग हैं कि सो जाते हैं रात में तो सहरी करते ही नहीं है। ये भी एक आप कह सकते हैं कि सहरी बहुत ही क्लोज टाइम में करें कि द डे टाइम यू विल बी सस्टेन, है ना, लॉन्ग टाइम आप सस्टेन रह सकते हैं। योर स्टोमक विल फील द फुल, आपका पूरा भरा हुआ दिखाई देगा। तो ये सब टिप्स इस्तेमाल कर लें। इम्प्लाई कोई आप ज़्यादा से ज़्यादा शेडेड एरिया में, आप कूल एरिया में आप अपना करें। अगर एसी है तो कोशिश करें, अगर आपका इंडोर वर्क है तो ज़्यादा बेस्ट है। हाँ, जब आप अफ्तार करते हैं तो उस टाइम में ज़्यादातर लोग ड्रिंकिंग पी लेते हैं, कैफ़ीन, उसमें कैफ़ीन होता है। अभी कोल्ड ड्रिंक्स को कोला ये वो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, दे शुड बी अवॉइड दैट थिंग्स, उसको अवॉइड करना चाहिए। आप वर्कर हैं तो दिस इज़ आल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू द मेक योर वर्क, हाउ टू द मैनेज योर वर्क, ये भी आपके डिपेंड करना है। योर वर्क, अगर फोरमैन आपको ये काम दे दिया है तो आप कोशिश कीजिए कि ये हार्ड वर्क है तो ये पहले फिनिश कर लें, फिर जो लाइट वर्क है वो बाद में देखा जाएगा। इस तरह से आप खुद भी मैनेज कर सकते हैं। आपके कलीग आपके साथ काम कर रहे हैं तो यू शुड ओपन योर माउथ एंड कम्युनिकेट विद देम, and yourself you have to monitor yourself, your health, what is the physical condition, what is the react your body। अगर कुछ इस तरह से है तो आप अपने सुपरवाइज़र से बोलें, अपने कलीग से बोलें। कोशिश करें कि कूल एरिया में अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करें और अपना वर्क प्लान करें। दीज आर द फॉलोइंग टिप्स विच विल बी द हेल्प फॉर ऑल दोज पर्सनस हु आर द वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन साइड एंड ड्यूरिंग दिस रमज़ान। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है। अगर इसमें अगर आपको फैटिक फील हो रहा है तो आप उसमें रेस्ट करें। कोशिश करें रात के वक्त में ज़्यादा मोबाइल नहीं देखें, टाइम से सो जाएं, सवेरे सो जाएं। आप ब्रेक ख़त्म करते हैं, कोशिश करें कि उस टाइम 7 आवर एटलीस्ट आप मतलब आपको लेना चाहिए। नींद भी बहुत बड़ा रीज़न होता है। और फूड जो है, फूड भी आपका बहुत बड़ा एक कॉज बनेगा जो आपको दिन भर आप फील नहीं होने देगा और आपको एनर्जेटिक फील कराएगा। तो आप उसको भी सिलेक्शन करें। है कुछ टिप्स जो आप फॉलो करें एज ए सेफ्टी हैं, तो आप जाके साइट पे ऑन रेगुलर बेसिस पे आपको सुपरविज़न करना है, कम्युनिकेट करना है, उनको इंगेज करना है, उनको अवेयरनेस डेवलप करना है कि डिहाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेट कैसे रह सकते हैं, आपका कंसंट्रेशन कैसे आपका मेंटेन कर सकते हैं, आपको फैटिक फील हो रहा है तो क्या करना है, आपको इमरजेंसी अरेंजमेंट ये है, आपको क्या एक्शन लेना है। ये सब बेसिक चीज़ आप साइट पे कम्युनिकेट करें अपने साइट मैनेजमेंट से और इसको ट्राई करें प्रोवाइड कराने के लिए, इम्प्लीमेंट कराने का। These are the basic things. I hope so this will be helpful. Stay safe and Ramzan Kareem.